चूँकि मुझसे पहले जो मदा खान थे, जो मनक़बत खान थे, उन्होंने दौरान मनक़बत कहीं लंगर का भी जिक्र किया था। तो मैं ये खुशखबरी आपको सुना दूं कि बहुत जल्द आपकी रसाई लंगर तक होने वाली है। लंगर खाएगा, इमाम ज़माना तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाएगा। बताओ किधे दिल च मौला अली दी कितनी मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत है तो जिन्होंने भुख नहीं लगी नारा हैदरी। ये तो आपने कमाल कर दिया, किसी को भी नहीं लगी है। तो कुर्सी मैंने इसीलिए नहीं रखवाई क्योंकि जश्न है और जश्न का माहौल ही रहे। कुर्सी से आपके तसव्वुर में कोई मौलवी ना आ जाए। जश्न ही रहे, उसे जश्न समझ के ही। और वैसे भी मासूमीन के सिवा जो भी कुर्सी पे बैठ जाए उसका उठने को जी नहीं चाहता। चूंकि जो रिवायत है मदा खानी की, जो रिवायत है वो मैं अर्ज कर दूं, कुछ चीजें गलतुल अवाम हो जाती हैं, फिर राइज हो जाती हैं। मिंबर की तकरार। मिंबर ऊंची जगह को कहते हैं। ये तख्त थी, ये मसनद थी, मनक़बत खानी की तारीख। और मासूमीन के यहाँ जो मजालिस हुआ करती थी उनमें शौराई हुआ करता था। मौलवी नाम की जिन्स तो उस जमाने में थी नहीं, शौराई हुआ करते थे, अशार ही पढ़े जाते थे। इससे पहले कि मैं 9, 10 और फिर 17 का जश्न भी आपको सुनाऊं, जहां पे मुझे इमरान साहब थे, इमरान अब्बास मानी साहब जहां छोड़ गए, मैं वहीं से शुरू कर। मैं आज एक मदा खान की हैसियत से जरा बेसुरा हूं, बर्दाश्त कर। वो मैं वहीं से शुरू कर देता हूं। रज्स तो मैं नहीं पढ़ रहा, चूंकि अभी लंगर का जिक्र हुआ है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दस्तरखान पढ़ूं। और मैं दस्तरखान वो पढ़ने जा रहा हूं कि जिसके इश्तहा उनमें भी है जिनमें ख्वाहिश नहीं है। मैं तो आपकी मायारे शराब पे भरोसा करके कह गया। मैं उस दस्तरखान का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। शुक्रिया की बड़ी मेहरबानी। जो बंदे लंगर की देरी की वजह से जरा खामोश हैं, वैसे ये अज़ान आलिया में रहे कि वो आवाजें जो मासूमीन के जिक्र से बच जाएं, वो घर में लड़ने के ये
दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। आप अकेले नहीं बैठे हुए, ये दस्तरखान हसन का है। कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साइल इस्माइल भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साइल इस्माइल भी है। ये दस्तरखान हसन का है। उसे वही काफिया देखिएगा, खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। और याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। और इस पे है कौन कौन? पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। सखीलाल कलंदर बैठे हैं और इब्राहिम जवाबी हैं। सलाम ऐसे ही जारी मुसारी रहेगा और जश्न पढ़े नहीं जाते, जश्न मनाए जाते। मैं आ रहा था, रास्ते में बहुत रश था और इस वजह से ताखीर भी हो गई। लेकिन मुझे यहाँ आके मालूम हुआ कि ताखीर नहीं हुई। तो रास्ते में समय लगा, ताखीर हो गई। लेकिन जब यहाँ आया तो अभी आगाज हुआ था। लेकिन वो ताखीर बेसबब नहीं थी, हाँ बेसबब नहीं थी। जश्न मना रहे थे मिल्लत मुस्लिमा, हमारे रसूल का जश्न मना, आमद का जश्न मना रहे। हाँ बिल्कुल, आमद रसूल मना रहे। और आज के दिन ही कल जो 12 रबीउल अव्वल है, शाम को फिर चिराग बुझ जाएंगे। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। और कल के दिन ही फिर वो समझेंगे कि आज सरकार चले भी गए। लेकिन हम यौम शहादत जरा और तरह से मनाते हैं। और हम यौम शहादत मनाते भी सिर्फ उसी का है जिसके आने के दिन का पता होता है। यौम शहादत उसी का है जिसके आने के दिन की खबर हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2, 3, 4 अशार जो मुझे याद आ जाए, बहुत कम पढ़ता हूँ अशार। आज सुहेल भाई मौजूद है, जाफरी साहब मौजूद है, आप साहिबान मेरे सामने सारे अदीब ही नजर आ रहे हैं मुझे। और भूखा बंदा वैसे भी थोड़ा सा अदीब हो जाता है। रात के 12 से वक्त गुजर गया है, घड़ी अब घड़ी वहां पहुंच चुकी है जहां एक घड़ी बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ अशार 9 रबीउल अव्वल पे आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूं। वो 9 रबीउल अव्वल का जश्न मैंने यहाँ सुना है। अगर किसी को बुरा लगे तो उसे मेरी बात को बरतरफ कर दीजिए, क्योंकि वो अपनी अपनी राय, अपना अपना अकीदा है। इस जश्न को कुछ लोग वारिस ज़मां की ताजपोशी समझ के मनाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं। किसी इमाम की ताजपोशी यहाँ नहीं। किसी इमाम की ताजपोशी बरसरे जमीन नहीं। और हमारे आइमा वो हैं जिन्होंने ताज ठुकराया है।
फरमाइएगा। हमारा ताल्लुक ताज से नहीं है, दस्तार से एक रिवायत चली आ रही है, तो उसकी रिवायत को लेके हम आगे बढ़े जा रहे हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, चूंकि आप खुश हैं। जब भी कोई इमाम कायनात की आंखों से खुद को देखने की ताब वापस लेता है, तो फिर दूसरा इमाम अपनी गैबत के खात्मे का ऐलान करता है। थोड़ा बर्दाश्त फरमाएंगे, तकलीफ करना नहीं चाहिए। फिर दूसरा इमाम अपनी गैबत के खात्मे का ऐलान करता है। हम तनसीख अरवा के कायल नहीं है, ये ज़हन में रहे। लेकिन इमाम का वजूद और इमाम का जिस्म मुरक्कब नहीं, रूह और जिस्म का मुरक्कब नहीं, क्योंकि इमाम उलिल अम्र है और रूह अम्र है। इमाम उलिल अम्र और रूह अम्र। ये जश्न क्या है? मैं इस जश्न पे 2 मिसरे पढ़ूं। सुर्खांसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सुर्खांसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है। फिर सुन लें मिसरा। सुर्खांसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है, आज के दिन रोते रोते मुस्कुराना फर्ज है। सुर्खांसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है, आज के दिन रोते रोते मुस्कुराना फर्ज है। और ला यज़ालो लम यज़ल को राजी करने के लिए, ला यज़ालो लम यज़ल को राजी करने के लिए दुश्मनाने मुस्तफा का दिल दुखाना फर्ज है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दुश्मनों के दिलों को जलाने के लिए नारा हैदरी। ला यज़ालो लम यज़ल को राजी करने के लिए दुश्मनाने मुस्तफा का दिल दुखाना फर्ज है। और 2 मिसरे और सुन लें। मैं चूंकि वो बयास देख के तो नहीं पढ़ता, मेरा काम और है और आज काम और करना। मैं 2 मिसरे और आपकी खिदमत आलिया दर्ज कर देता हूँ। दाग सरदा हो जबी पर दिल में, दाग सरदा हो जबी पर बुग़्ज़ हैदर दिल में हो। दाग सरदा हो जबी पर बुग़्ज़ हैदर दिल में हो। अब दांत छीन के लेने की मुझे आदत नहीं होती, कभी मैंने छीनी नहीं, क्योंकि यहाँ छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मांगने की जगह, छीनने की जगह है ही नहीं। तो मैं मांग रहा हूँ आपसे, मांगने पे तो आप खाली नहीं लौटाएंगे। दाग सरदा हो जबी पे बुग़्ज़ हैदर दिल में हो, ऐसी हालत में नबी से मुंह छुपाना फर्ज है। रस्ते में एक शेर हुआ, किसी ने मुझे कहा, अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे। 2 ही हिस्से हुए हैं, दोनों ही पहुंचा रहा हूं अब तक। और ये भी ये ट्रैफिक की वजह से हो गए हैं, वरना मैं जल्दी जल्दी आ जाता तो ये ना होता। हर काम में कोई मसलियत तो होती है। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे, हम तो सिदरा है ना कौसैन के तलवे देखे। आप तक पहुंचा नहीं था, आप जिए सलामत। मेरा दिल चाह रहा है कि चूंकि 10 रबीउल अव्वल भी जश्न है, इसका बहुत कम लोगों को पता है।
कि 10 रबीउल अव्वल जश्न, और ये जश्न यकम ज़िलहज जैसा है। ये जो 10 रबीउल अव्वल का जश्न है, ये यकम ज़िलहज जैसा जश्न है। ये 10 रबीउल अव्वल वो कायनात का वाहिद दिन है जिस दिन मुस्तफा दुल्हन लेने गए थे। जब सरकार दुल्हा बने थे, इस तरह बैठ के वो नहीं पढ़ा था। जब सरकार खुद दुल्हा बन के दुल्हन लेने गए, ये सरकार के अक्द का दिन है, और उस अक्द का दिन है जिस अक्द पे अकीदा ना हो तो अपना अक्द हराम हो जाए। बड़ी मेहरबानी। सरकार तशरीफ ले गए थे सैयदा ताहिरा, जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा, शहजादी कौनैन के घर। शहजादी की दौलत के तस्करे आपने सुन रखे, बारहा सुन रखे, बार बार सुन रखे। वो सोने के बर्तन, एक खतीब पिछले दिनों में पढ़ रहे थे, चूंकि हमारे सुहेल भाई पंजाब में खिताबत ऐसी है, हम उर्दू पंजाबी नहीं पढ़ते हैं। तो मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। हमारे एक क्लास फेलो हुआ करते थे, तो हम कमेंट्री सुन रहे थे, क्रिकेट मैच हो रहा था, रेडियो पे सुन रहे थे, टीवी नहीं था हमारे पास। तो वो एक कमेंटेटर हुआ करते थे, इफ्तिखार अहमद साहब। तो वो कमेंट्स के दौरान वो किसी जगह पे हंसे। तो एक लड़का था वहां हमारे साथ था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो वो भी हंसने लगा। मैंने उनसे पूछा, यार हमें तो कम कम समझ आती है अंग्रेजी, तुम्हें बहुत ज्यादा समझ आ गई, तुम भी हंसने लगे उनके हंसने पे। उसने कहा, मैं इसलिए हंसा हूं कि कमेंट्री अंग्रेजी में कर रहा है, हंस पंजाबी में। तो हमारे यहाँ भी खिताबत ज्यादा होती है, खतीब उर्दू पंजाबी नहीं होती। पिछले दिनों में एक खतीब हमारे गांव में तकरीर फरमा रहे थे, तो कह रहे थे बीबी चमचियां दिया करती थी साथ। तो मैंने उनसे कहा, भाई उस जमाने में चमचियां नहीं होती थी, अलबत्ता चमचे बहुत। वो शहजादी की दौलत आपको मालूम है, मौजमुल बिलदान में भी लिखा है कि 80,000 ऊंट थे शहजादी के पास। 80,000 ऊंट थे शहजादी के पास, जो शहजादी की मिल्कियत में। और सैयदा दुल्हन बन के आई थी सरकार अबू तालिब के घर। अब बंदे सरकार अबू तालिब पे बात ही नहीं करते। ये बहुत बड़ा घर है, मौला इससे भी बड़ा आबाद करें, इससे खुली जगह हो जाए। तो इन्होंने अपने बच्चे की शादी करना हो किसी बहुत बड़े घर में, तो वो बता दें जी हमने ये भी देना है, हमें ये भी देना है, हमें ये भी देना है, हमें ये भी देना है। तो फिर दूल्हा वाले कहते हैं कुछ दिन ठहर जाओ, हमें घर बड़ा ले लेना ताकि उसमें सामान पूरा आ जाए। सरकार अबू तालिब की दौलत पे बंदे बात ही नहीं करते। बीबी खदीजा की बड़ी दौलत थी, लेकिन इस जिक्र की कसम है सैयदा की सारी दौलत अबू तालिब के घर में पूरी आ गई। शहजादी की सारी दौलत सरकार अबू तालिब के घर में पूरी आ गई। और सरकार अबू तालिब, सरकार इमरान। अच्छा, यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, इसको सोचिएगा। ये बात बजा है कि अरब में कुनियत बड़े बेटे के नाम से, लेकिन एक और कानून भी है, मारूफ बेटे के नाम से।
हाँ, मारूफ बेटे के नाम से भी कुनीयत होती। सरकार के बेटों में सबसे मारूफ मौला अली है, और सरकार की कुनीयत अबू अली नहीं, अबू तालिब है। बंदे क्या तारीख लिखेंगे, क्या सीरत लिखेंगे, क्या लोगों को समझाएंगे जिस हस्ती के सबसे छोटे बेटे का नाम अली है। और यहाँ भी मैं अपने अकीदे से माजरत तलब हूं कि अली के साथ लफ्ज छोटा इस्तेमाल करना भी गुनाह है, लेकिन मैं चूंकि मजबूरी है, इसके अलावा फिक्रा बनता ही नहीं था। जिसके सबसे छोटे बेटे का नाम अली है, उसका बड़ा बेटा तालिब। अब सरकार तालिब की क्या फजीलत होती, जिनकी वजह से कुनीयत अबू तालिब होगी। यही सरकार अबू तालिब निकाह खान है उस हस्ती के जिसका कलेमा पढ़वा के लोग निकाह पढ़वाते हैं। उस हस्ती के निकाह खान है, और सरकार ने जो खुतबा पढ़ा उसमें बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए और काफी देर से बैठे। अब बुजुर्गों को ज्यादा देर बिठाना भी सूए अदब होता है, ठीक तरह से ना बिठाना भी, बल्कि हुक्म है कि जब नमाज बाजमात हो रही हो तो फिर छोटी सूरतें पढ़ी, वरना सूरतें ठीक नहीं रहती। इख्तिसार भी मेरे पेशे नजर है। मैं चाह रहा हूं कि जल्द अज जल्द आपको मंजिल तक पहुंचाया जाए, मंजिल तक आपको इल्म में कहां पहुंचना। तो सरकार इमरान ने सरकार रिसालत बना, हमारे यहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है। तो सरकार दो आलम का खुतबा जानते किसने पढ़ा था? खतीब मंजिल महराज के बाप ने। खतीब मंजिल महराज के बाप ने पढ़ा था खुतबा निकाह। वो खुतबा मुझे आपको सुनाना है, फिर उसके बाद एक नात आपको सुनाना है। खुतबा भी मुख्तसर है, नात भी मुख्तसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा बिस्मिल्लाह पे गौर फरमा लीजिए कि बिस्मिल्लाह बा से है, बा नुक्ता से है, नुक्ता अली है। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मुस्तफा का निकाह अबू तालिब ने या अली कह के पढ़ा, या अली कह के मुस्तफा का निकाह पढ़ा था। वो खुद आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़ीबाल व उनसुर मज़र व जअलना हुस्नतु बैतिही व सव्वा सहरमिही व जअलना हुकामन नास सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन कान फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन व आरियतुन मस्तौदा क़द ख़तबा क़द्रुन जलीलुन व क़द रग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलिया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़ीबाल व उनसुर मज़र। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाख मज़र में करार दिया। व जअलना हुस्नतु बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सव्वा सहरमिही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुकामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसका सानी नहीं है। कद ख़तबा ख़त्रुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। व कद रग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलिया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो अबू तालिब अदा करेगा। बोलेगा वही मौला अबू तालिब से मन की मुराद पाएगा।
मगर शर्त ऐसी है कि नारा ऐसा लगे कि जैसे सरकार अबू तालिब अपने बेटे का नारा सुनना चाहते हैं। नारा हैदरी, अली वलीउल्लाह, अली। नारा आप लगवाते हैं और बड़ा अच्छा लगवाते हैं, देर तक लगवाते हैं और इतने लगवा रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ जो तलवार मुझे दी गई है वो अब मेरे पास होती है। सलवार पढ़ने बोला था बस, सलवार जरा बोला था बस। वो कह रहा तुम्हें दे दूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वरना आपको मेरी तलवार की जरूरत नहीं, सरकारें वारे से बादशाह तवज्जो फरमाइएगा। वो आपके लिए तो नहीं आना, मगर रास्ते में मौला तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। तैयारी है और पहले दिन से ही तैयारी। और मैं तो तकरीबन तकारीर में कहता हूँ कि नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो, नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। सरे मिंबर बिनाए दीन रखी जा चुकी है और अली वालों से बैयत मांगने वालों से कह दो कहीं पर मुर्तजिज पे जीन रखी जा चुकी है। कहीं पर मुर्तजिज पे दीन रखी जा चुकी है। और मैं चूंकि सरकार के हवाले से भी गुफ्तगू होती है, गैबत सुगरा का आगाज हुआ है 9 रबीउल अव्वल को शाम को, तो मैं उस हवाले से भी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। हम आदमी है, हमसे ये वादा खुदा का है। हम आदमी है, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से। हम आदमी है, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से। और कह दो यजीदियों से कि गाजी को गैब में, कह दो यजीदियों से कि गाजी को गैब में लड़ने की मिल गई है इजाजत हुसैन। लड़ने की कह दो यजीदियों से कि गाजी को गैब में लड़ने की मिल गई है। भाई चुके इस वक्त मुनकर नकीर तो हमारे यहाँ होते नहीं, इन्होंने मेरा पढ़ना मुश्किल बना दिया। मुबश्शिर और बशीर की हैसियत से यहाँ मौजूद है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं 4 मिसरे और पढ़ दूं। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। और मिसरे सुनिएगा, कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। और हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। ये पहला मिसरा है। अगला मिसरा आप पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको सलाम करूंगा। हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। ये है कानून तो गैबत अभी आगाज में। हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। ये है कानून तो गैबत अभी आगाज में। और मेरा जैसे आप सुन रहे हैं, मैं तो सारी रात पढ़ता हूँ क्योंकि आज अशार याद आना शुरू हो गए। मुझे तो याद भी नहीं आते, तकरीरों ने भुला दी है अशार। खुदा है किस ख्याल में, खुदा है किस वजूद में। खुदा है किस ख्याल में, खुदा है किस वजूद में। सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास। सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है।
दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से। नहीं, पूरी तरह तैयार हो जाए तो फिर मैं मिसरे पढ़ूंगा। खुदा है किस ख्याल में, खुदा है किस वजूद में, सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है। दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से, ज़हूर हो गया अगर तो ताब किसके पास है। दुआ जरूर कर मगर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दुआ जरूर कर मगर, दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से, ज़हूर हो गया अगर। आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। और नात के चंद आखिरी अशार। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मार गए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इससे पहले के मुझे नात के दो अशार याद आ जाए, उसे और कर देता हूँ कि हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें, हिसाब जिसका नहीं। बंदे हवाले मांगते हैं, बंदे हवाले मांगते हैं, हवाले मांगने वालों से कह रहा हूँ हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। अली किताब में कब है, किताब उसमें। आप लेते रहेंगे। हिसाब जिसका नहीं, हिसाब जिसका नहीं। ये मिसरा दो हिस्सों में, हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें, हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। अली किताब में कब है, किताब उसमें। अली किताब में कब है, किताब उसमें है। और बंदे यौम ज़हूर मनाते हैं और फिर कहते हैं कि वो ऐसे आए, वो ऐसे आए, वो ऐसे आए, वो मुसल्ले पे थे। ये सारी क्या साराइयां हैं, ये सब तावीलें। अली मुस्तफा हसनैन के सिवा किसी ने बतूल का मुसल्ला भी नहीं देखा। बड़ी बात। हाँ, ये बात अजान से निकाल दे। मैं आज एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, शहजादियों के मुताबिक के चेहरों का रंग बदल गया, गुस्ताखी है किसी शहजादी के चेहरे का तस्करा करना। ये तौहीन है, सुए अदब। क्योंकि वो हिजाबुल्लाह है, हाँ वो हिजाबुल्लाह है, ये तस्करा करना ही मुनासिब नहीं है। लेकिन चूंकि इर्तिकाई सफर है, अदब मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरता है और उसमें ऐसी बातें अगर माजी में होती रही हैं तो होने दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चंद मिसरे मुझे याद आ जाएं तो मैं आपकी समाअत की नजर कर दूं। खुदा के नूर में मौजूद थे मगर मौला, खुदा के नूर में मौजूद थे मगर मौला, ये ज़ेरे गौर था कैसे दहर में भेजे। खुदा के नूर में मौजूद थे मगर मौला, ये ज़ेरे गौर था कैसे दहर में भेजेंगे। वो कोहे तूर पे एक नूर की तजल्ली से ये तय हुआ था लिबासे बशर में। वो कोहे तूर पे एक नूर की तजल्ली से ये तय हुआ था लिबासे बशर में भेजेगा। आपको सलाम कर रहा हूँ, अच्छा सुना है आखिरी अशार भी सुन ले तो सभी आपके लिए आखिरी अशार आपकी समाअत। खुदा के नूर में मौजूद थे मगर मौला, ये ज़ेरे गौर था कैसे दहर में वो कोहे तूर पे एक नूर की तजल्ली से ये तय हुआ था लिबास।
और नात के जानशार इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बेहतर जिंदाबाद कोई तहकीक नहीं हो सकती। फिर सुनने, इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती, हमद और नात में तफरीक नहीं हो सकती। इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती, हमद और नात में तफरीक नहीं हो सकती। शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन हो, शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन हो, फिर कोई रात भी तारीख नहीं। याद मोहम्मद का दिया रोशन, फिर कोई रात भी तारीख नहीं हो सकती। और एक और नात के दो शेर सुन लें और आपको सलाम करूं। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखो, नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं, नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। आपसे बेहतर मजमा अगले दो मिसरे पढ़ने के लिए मुझे पूरे साल में मुयस्सर नहीं होगा, इसलिए पढ़ रहा हूं। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं, और लिखने पड़ जाएं सवालात पैगंबर मुझको, लिखने पड़ जाएं, लिखने पड़ जाएं सवालात पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखने पड़ जाएं सवालात पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। महराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, ऐसा सुनिएगा, उठ के महराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, वाइजो और क्या महराज का रास्ता है। महराब से आए वाइदो और क्या महराज का रास्ता लिखूं, वाइदो और क्या महराज का रास्ता लिखूं। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। भाई आपकी नजर कर रहा हूं। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। आखिरी दो मिसरे और आपको सलाम है। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का। मुकम्मल है। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा है। दुआ है, दुआ है। तमाम अय्याम का रब, अय्यामुल्लाह का रब आज के इस शब में किए गए जिक्र के एक एक हर्फ को अपनी बारगाह में शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। मालिक, हम इसलिए खुश नहीं कि हम गमे हुसैन भुला बैठे,
ये खुशी गमे हुसैन की अता की। मालिक इस महफिल में एक एक फर्द, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चा जो मौजूद है, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, जिसकी समाअतों से तेरे जिक्र के अल्फाज गुजर रहे हैं, मालिक उनको विलायत अमीरुल मोमिनीन की नेमत उज़्मा से माला माल। वली मुतलक हमें वली मुतलक की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। साहिब खाना की तौफीकात खैर में बेपनाह इजाफा। जो हाजिरीन, यहाँ कोई तही दामन नहीं है मालिक, सबके दामन में तेरी अता की हुई नेमतें। मालिक इन नेमतों के साथ नेमत उज़्मा का साया सलामत रखा। जो यहाँ पर हाजिर हुए, जो बीमार हैं, जो अलील हैं, मालिक तुझे उस इमाम का वास्ता जिसने अपनी नींद में इमामत को छुपा लिया, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता। मुजाहिद रजा साहब बीमार हैं, मालिकुल मुल्क तुझे वास्ता उस शहजादी का जो 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन थी, मुजाहिद रजा साहब को शिफाए कामिला। मालिकुल मुल्क तुझे वास्ता कुल्लुना मोहम्मद के मरकज की आमद के महीने का, पूरी दुनिया से इस वबाई मर्ज का खातिमा फरमा, वबा का खातिमा फरमा, उसी मर्ज का खातिमा फरमा। यहाँ जितने मौजूद हाजिरीन मोमिनीन हैं और जो पाकिस्तान में मोमिनीन मुस्लिमीन हैं, मालिक सबको इस मूजी मर्ज से महफूज फरमा। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज्जत सब दुआओं का हासिल वो जिस इमाम की गैबत का आगाज 255 हिजरी में हुआ था, सदियां गुजर गई मालिक, तेरे सजदा गुजार मस्जूद के अक्स की तलाश में है। मालिक हमें उस वारिस की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, हमें वारिस ज़माना के नौकरों में शुमार फरमा, इंतज़ार वारिस की कड़ी आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। मिलत तशय्युअ को इत्तेहाद और इत्तफाक और परचम विलायत के नीचे जमा होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमत ज़हरा व अबीहा व बअलुहा व बनुहा रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा।